नमस्कार साथियों, जय जोहार। स्वागत है आपका लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम लोग सॉल्व किए थे सादृश्यता परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। आज का हम लोग का टॉपिक है अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अल्फाबेट रिलेटेड से क्वेश्चन है पहला अल्फाबेट रिलेटेड से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। हम लोग को इसमें क्या देखना है, जो अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया है उनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रम अनुसार दिया गया है। तो पहला ऑप्शन में देखिए SHAD, यहाँ से देखो एस के बाद H हो गया है, H के बाद ए क्रम से नहीं है। उसके बाद HEA एक क्रम से आना चाहिए, ये भी नहीं है। तीसरा बी के बाद आई डबल एल ओ डब्ल्यू, ये क्या है, सभी क्रम से है। बी का मान कितना होता है, नंबर्स में 2, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। तो यही ऑप्शन क्या है हमारा, क्रम अनुसार से अल्फाबेट लिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर है। देखो इनमें से क्या पूछा गया है कि जो अल्फाबेट का क्रम दिया गया है इनमें से बायां, तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला बाएं से हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा दायां। तो इनमें क्या बोला गया है, इनमें बोला गया है कि निम्न अनुक्रम में बाएं से 18 कौन सा हो जाएगा, आर, बाएं से 18। फिर इसी के बाई से क्या बोला गया है, दाई और छठा। तो यहां से हम लोग दाई और छठा जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 6, कौन सा हो जाएगा, बाई से छठा कौन सा हो जाएगा, बाई से छठा स्थान x हो जाएगा। या इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एक दिशा में बायां दिया है और दायां दिया है, दोनों अलग अलग दिशाओं में दिया गया है। तो जब दोनों अलग अलग दिशाओं में दिएगा तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अगर एक ही दिशा में जाने के लिए बोलेगा, बाएं से और बाईं ओर जाने के लिए बोलेगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे। यहाँ ये बोला गया है बाएं से दायां बोला गया है, तो बायां और दायां दिया रहेगा तो दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, बायां और दायां। जब बायां और दायां दिया जाएगा तो दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा बायां में कितना है 18 और दाईं और छठा, तो 18 और 6 24। अब देखते हैं कि 24 नंबर कौन से अल्फाबेट का अक्षर होता है। जो 24वें नंबर पे कौन सा आता है, तो एक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12 अक्षर क्या होगा। हम लोग अल्फाबेट से या काउंट कर सकते हैं, या मैं क्या बताया हूं, इसमें कौन सा बोला गया है, दाएं से किस ओर गया है, दाईं ओर गया है, दाईं से दाईं ओर। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, दायां, क्या हो जाएगा, ये दायां। और ये वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायां। तो जब दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब दोनों एक ही दिशा दिया गया है, दायां और दायां, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, दायां और दायां दिया है। तो जब दोनों सेम ही दिशा में रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो कितना दिया गया है, 19 में हम लोग क्या कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे। 19 में 12 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें दाईं ओर ही जाना है, कहां से और जाना है, दाईं ओर। 7वां में कौन सा हो जाएगा, तो दाईं ओर 7वां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7वां कौन सा हो जाएगा, टी। 7वां कौन सा हो जाएगा, टी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें से बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाता है, सीधे क्रम में ए से
जेड, सीधा क्रम बोला गया मतलब ए से जेड। तब बाएं से छठा तथा 19वें अक्षर के बीच, बाएं से छठा बोला है, ये कौन सा हो जाएगा? बायां। ये कौन सा हो जाएगा? बायां। और ये कौन सा हो जाएगा? दायां। तो इनमें क्या बोला है? बाएं से छठा, बाएं से छठा जाएगा, बाएं से छठा कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा। बाएं से छठा कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तथा 19वें अक्षर, 19 अक्षर, 19वां कौन सा हो जाएगा? एस। 19 कौन सा हो जाएगा? एस। ये 19वां है और ये छठा है। अब क्या बोला गया है? अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? इन दोनों के बीच में अक्षर कितने होंगे? तो अक्षर कितने होंगे? इसको क्या करना है हम लोग को? 19 में 6 माइनस कर दो। 19 में 6 माइनस, और जबकि क्या कर रहे हैं हम लोग? 19 में 6 माइनस कर रहे हैं, लेकिन पूछा क्या गया है? इसमें बीच की संख्या बोला गया है। क्या बोला गया है? बीच की संख्या। तो इसमें 19 भी काउंट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें एक माइनस कर देंगे। एक क्या कर देंगे? इसमें माइनस करेंगे। एक माइनस करेंगे तो 19 में 7 माइनस कर देंगे। 19 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 12। आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितना हो जाएगा? टोटल 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से 5 से लेकर 7 तक का जो क्वेश्चन है, 5 से लेकर 7 तक का जो क्वेश्चन है, उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में मतलब जेड से ए तक, जेड से क्या करेंगे? ए तक, विपरीत क्रम में तो लिख दिया जाए। तो इस प्रकार इस पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखो, 5 से 7 तक के क्वेश्चन में क्या करना है? जो वर्णमाला दिया है अंग्रेजी के, उसको किस क्रम में लिखना है? उल्टा क्रम में लिखना है। तो पांचों क्वेश्चन है इसमें। पांचों क्वेश्चन में दिया गया बाएं से 22वां, बाएं से 22वां, ये क्या हो जाएगा? बायां। ये क्या हो जाएगा? बायां। और ये क्या हो जाएगा? दायां। तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या हो जाएगा? बाएं से 22वें और बाएं से 12वां, बाएं से 12वां अक्षर। तो देखो यहाँ पर जो दिशा है दोनों क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? जब दोनों दिशाएं सेम रहेगा तब के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। जब बायां बोला गया है और बायां, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। माइनस हम लोग क्यों करते हैं? यहाँ से हम लोग बाएं से जाएंगे, बाएं से 22वें अक्षर में जाएंगे तो 22, फिर से उसका बाईं ओर जाना पड़ेगा, मतलब फिर से आगे बढ़ के हमें फिर से कहाँ आना है? पीछे आना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 12, 22 माइनस 12, माइनस करेंगे 22 से 12 तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो ये जो अक्षर है क्या हो जाएगा? 10वां। यहां से 10वां में अक्षर में जाएंगे तो 10वां कौन सा हो जाएगा? 10वां नंबर कौन सा होता है? जे। जे का उल्टा क्या हो जाएगा? क्यू। ये क्यू हो जाएगा 10वां अक्षर। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये कौन सा हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्यू। ऑप्शन क्यू वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे भी अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या बोला गया छठे क्वेश्चन में? 24वें, बाएं के 24वें और बाएं के 9वें अक्षर। तो जब दिशा सेम है, तो जब दिशाएं सेम होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बायां दिया गया है और बायां, तो जब दोनों बाएं दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? दोनों माइनस हो जाएगा। तो बाएं से है 24वां और दूसरा बायां कितना हो जाएगा? 9वां। तो 24 में हम लोग 9 माइनस कर देंगे। 24 में 9 माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना होगा? 15। अब यहां से हम लोग बाएं से चलना प्रारंभ करेंगे तो 15 पर कौन सा होगा? 15 पर कौन सा हो जाएगा? एल हो जाएगा। 15 पर एल।
काउंट कर सकते हो आप लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, 15वां स्थान हो जाएगा किसका? एल का। तो एल क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा? सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए 7वां क्वेश्चन में, इसको भी अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में अगर लिखें तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दाएं से 24वें अक्षर, दाएं से 24वें अक्षर के दाया 9वां अक्षर क्या होगा? दाया कौन सा है? ये वाला दाया, और ये कौन सा हो जाएगा? बाया हो गया। तो दाएं से 24वां बोला गया है, फिर दाएं के 9वां, यहां से हम लोग दाएं से चलने स्टार्ट करेंगे, फिर कितने स्थान पर आएंगे? 24। 24 किसका होता है? 24 x का होता है, और 24 से हम लोग फिर से अगर दाया जाएंगे तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जब दिशाएं दोनों सेम सेम दिशा है तो जो दोनों दिशाओं को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दोनों कौन सा दिशा है? दाया। तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? दाया और दाया दिया है तो दोनों दिशाओं को माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 24 माइनस में 9, 24 से माइनस 9 कर देंगे, तो 24 से माइनस 9 करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा, और 15 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? दाएं से 15वें स्थान पे जाना है। तो दाएं से 15वां स्थान कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में 15वें नंबर कौन सा आता है? तो 15वें नंबर आपका आता है ओ। 15वें नंबर कौन सा आता है? ओ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से दिया गया है कि 8 से 11 में, 8 से 11 में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है तो प्रथम अर्धांश को क्या करेंगे? विपरीत क्रम में लिखेंगे, तथा द्वितीय अर्धांश को, कौन सा? द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में एज इट इज छोड़ दिया जाए। जैसा है वैसे हम उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग अर्धांश की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर एम तक प्रथम अर्धांश होता है। ए से एम तक क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश। और एन से लेके जेड तक कौन सा हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश। कौन सा हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश। तो इसमें क्या बोला गया है? प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश हो गया, लेकिन जो प्रथम अर्धांश है, ये वाला जो प्रथम अर्धांश दिया गया है, इसको क्या करना है? हमें विपरीत क्रम में लिखना है। मतलब ये कौन सा हो जाएगा? एम से स्टार्ट होगा, एम से ए तक स्टार्ट होगा, एम से ए तक, और जो द्वितीय अर्धांश है वो सेम ही रहेगा, एन से जेड तक ही रहेगा। एन से कहां तक रहेगा? जेड तक। यहाँ पर लिखा गया है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, यहां से यहां तक, और द्वितीय अर्धांश एज इट इज लिख दिया गया है। तो क्या बोला गया प्रश्न में? बताइए कि बाएं से 7वां अक्षर, बाया कौन सा हो जाएगा? ये वाला एम से स्टार्ट है बाया अक्षर, तो बाएं के दाएं 5वां अक्षर। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है? बाएं से कौन सा अक्षर? दाया अक्षर। तो बाएं से 7वां है, तो यहां पर देखेंगे दिशा क्या दिया गया है? दोनों अलग अलग है। जब दिशाएं अलग अलग दिया जाएगा तो क्या कर लेंगे हम लोग? इसको प्लस कर देंगे। बाया, जब बाया दिया रहेगा और दाया दिया रहेगा, तो बाया और दाया दिशा दिया है, इसको क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। तो बाएं में कितना? 7वां अक्षर, प्लस दाएं में 5वां अक्षर, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12। 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बाएं से चलना प्रारंभ करेंगे, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से बाएं से अगर यहां से चल रहे हैं 7वां, तो 7वां नंबर कौन सा आ जाएगा? एफ। 7वां कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1 7, कौन सा हो जाएगा? जी। उसके बाद इसके दाएं, दाएं से 5वां जाएंगे, तो 1 2 3 4 1 5,
ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग अर्धांश की बात करें तो एक अर्धांश पे कितना होता है, टोटल 13 होता है। यहाँ से एम से लेकर ए तक में टोटल कितना होता है, 13 होता है। तो 12 जाना है हमें, 12 नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा क्वेश्चन। नवे क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर, प्रथम अर्धांश, जबकि क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, न कितना से, नवा क्वेश्चन है। नवे क्वेश्चन में ऊपर में क्या बोला गया था, निर्देश में जो पहला अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिखा जाएगा और द्वितीय अर्धांश को एज इट इज लिखा जाएगा। तब के कंडीशन में प्रथम अर्धांश का यहां से यहां तक, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो प्रथम अर्धांश में टोटल कितने अक्षर होते हैं, हमारा 13 अक्षर होता है। तो 13 अक्षर में ऐसा कौन सा अक्षर है जो अपने स्थान परिवर्तित नहीं करेगा, अपने स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। तो जो मध्य वाला जो नंबर है वो क्या होगा, स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। टोटल होता है हमारा 13, 13 का मध्य हम लोग करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सातवां। सातवां कौन सा होता है, जी होता है। जी के बाद यहां से 6 अक्षर होगा और यहां से 6 अक्षर, तो ये सातवां कौन सा हो जाएगा, जी। तो जी है वो क्या करेगा, अपने स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। तो जी कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जी सही हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 19वें अक्षर के दायां क्या होगा। यहां से क्या बोला गया है, 10वां में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर हो जाएगा, सातवां अक्षर। दाएं से कौन सा, सातवां अक्षर, सातवां अक्षर क्या होगा। तो देखो यहां से बायां कौन सा हो जाएगा, एम वाला अक्षर है, एम से स्टार्ट है, और दायां जेड से स्टार्ट है। तो इनमें से कौन कौन सा दिशा मिला है, बायां और दायां। तो जब दिशाएं दोनों अलग अलग हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बायां और दायां को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो बायां प्लस दायां, बाएं से कितना जाना है हमें, 19, बाएं से कितना जाना है 19, और दाएं से कितना जाना है 7, दाएं से कितना जाना है 7। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यहां से ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या मिलेगा, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। 19 और 7 26। तो स्टार्ट कहां से किए थे हम लोग, बाएं से चलना प्रारंभ किया है। तो बाएं से चलना प्रारंभ करेंगे यहां से एम से, तो 26वां स्थान कौन सा हो जाएगा, 26वां स्थान हो जाएगा आपका जेड। 26वां कौन सा हो जाएगा, जेड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। बाएं से, यहाँ कौन सा है दिशा, इसमें बायां दिशा बोला गया है, और यहां से भी बायां। जब बायां और बायां रहेगा तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों दिशाएं सेम है। तो जब दोनों दिशाएं सेम होता है तब क्या करेंगे हम लोग, दोनों दिशा को हम लोग माइनस कर देंगे। तो बायां दिशा हो गया और बायां। इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला में बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। तो दोनों बाएं दिशा और बाएं को हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बाएं 22वां है, ये हो जाएगा 22 माइनस इस वाले 22 में, बाएं में 14। अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, दोनों को माइनस करेंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 22 में 14 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। स्टार्ट कहां से किया हम लोग, बाएं से चलना प्रारंभ किए हैं, तो बाएं से चलेंगे तो 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 8वां अक्षर हो जाएगा एफ। यहां से चलना स्टार्ट करेंगे 8 तक,
तो कौन सा हो जाएगा 8। काउंट कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कौन सा हो जाएगा आठवां में ए। आठवां कौन सा हो जाएगा बायां से ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। यदि जो शब्द दिया गया है उनमें से पहले और सातवें अक्षर परस्पर स्थान बदल ले। क्या बोला गया है, जो यहाँ से अक्षर शब्द दिया गया है उनमें से पहला और सातवां को आपस में पहले बदलना है, फिर दूसरे और आठवें अक्षर को बदलना है। पहले और सातवां को, फिर दूसरे और आठवां को। इसी प्रकार हमें आगे इसी तरह बदलते जाना है तब तक छठे और 12वें अक्षर अपना स्थान बदल ले। कब तक उसको बदलते जाना है, जब तक छठा और 12वां अक्षर अपने स्थान बदल ले। तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो देखो इसमें से जो शब्द दिया गया है एम ई एल ओ डी आर ए एम ए टी आई सी, इतना अक्षर दिया गया है। तो टोटल कितना अक्षर हो गया, यहाँ से 3 6 9 और 12। तो हम लोग इसको अर्धांश में कन्वर्ट कर देंगे। तो 12 है तो 12 का आधा हो जाएगा 6 यहाँ तक। तो देखो यहाँ से क्या बोला गया है, पहले और सातवें अक्षर को परस्पर बदल देना है। ये सातों हो गया और ये पहला हो गया, इन दोनों का पहले आपस में अक्षर को चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, दूसरे और आठवें अक्षर को चेंज करना है, परस्पर उनका स्थान को बदल देना है। तो ये दूसरा है, ये आठवां दूसरे स्थान पे आ जाएगा और दूसरा वाला आठवें स्थान पे आ जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, आठवां स्थान पे। उसी प्रकार हमें बदलते जाना है। तो तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कौन से स्थान पर हो जाएगा, 9वें स्थान पर, और 9वां तीसरे स्थान पर। तो ए एल के स्थान पर आ जाएगा और एल ए के स्थान पर। उसी प्रकार ओ के स्थान पर टी हो जाएगा और टी के स्थान पर ओ। डी के स्थान पर क्या हो जाएगा आई, और आई के स्थान पर डी। आर के स्थान पर हो जाएगा सी और सी के स्थान पर हो जाएगा आर। ये क्या है, हमारा नया सीरीज प्राप्त हो गया यहाँ से। तो इसी जो नया बना है परस्पर बदल दिए गए हैं। स्थान बदलने के बाद हमें नया शब्द मिल गया है। नए शब्द में क्या बोला गया है, दाएं सिरे से तीसरा। कौन सा, दाएं सिरे। तो दायां कौन सा हो जाएगा हमारा, आर से स्टार्ट है यहाँ से, दाएं से तीसरा। तो दाएं से तीसरा में कौन सा हो जाएगा, ओ। दाएं से तीसरा में कौन सा हो जाएगा, ओ। यहाँ से तीसरा स्थान ओ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा, ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 प्रश्न में है, शब्द क्रिएशन के शब्द क्या दिया है, क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्ण क्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्ण अनुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। देखिए बोला क्या गया है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है क्रिएशन। क्या दिया गया है, क्रिएशन, CREATION, क्रिएशन। अब ये जो क्रिएशन दिया गया है उसको क्या करना है हम लोगों को, जो स्वर है और व्यंजन है। तो सबसे पहले हमें किसको चेंज करना है, व्यंजन को पहले। व्यंजन को क्या करना है, पहले। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें से देखना है कि व्यंजन कौन कौन सा होगा। तो व्यंजन है हमारा CRT और N, ये सभी क्या है, व्यंजन वर्णमाला है। और स्वर कौन सा हो जाएगा, E-A-I-O, ये सभी क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। तो सबसे पहले व्यंजन को पहले वर्ण अनुक्रम मतलब उसको क्रम से लिखना है। तो क्रम से लिखेंगे तो पहले कौन सा हो जाएगा, पहले C, फिर N, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, C के बाद N, फिर R, फिर कौन सा हो जाएगा T। क्या हो जाएगा, CNRT। पहला हो गया, ये व्यंजन है ये।
दूसरे में क्या करना है, हमें स्वर को लिखना है। स्वर को कैसा लिखना है, स्वरों को वर्ण अनुक्रम में क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध में सबसे पहले कौन सा आएगा, स्वर में ए, उसके बाद ई, फिर आई, फिर ओ, ए ई आई ओ। तो इनमें से क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठा, दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये वाला हो गया दाया। दाएं से छठा के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से छठा, दाएं से हम लोग छठा जाएंगे तो यहाँ से छठा जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। और फिर यहाँ से फिर से हम लोग दाएं से फिर ये दाएं की ओर जाना है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, दाएं छठा तो आ गए, फिर से यहाँ से दाएं जाना है, मतलब इस साइड जाना है। दाएं से फिर से कितना जाना है, तीसरा जाना है। तो दाएं से तीसरा जाना है तो कौन सा हो जाएगा, दाएं से तीसरा, तो 1 2 3। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, दाया और दाया जो दिया है तो दाया और दाया को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। दाया और दाया को माइनस करते हैं। दाएं में कितना है, छठवा, और दूसरा दाया है तीसरा, तो 6 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हम लोग तीसरा में जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, दाएं से तीसरा क्रम 1 2 और 3, कौन सा हो जाएगा, 1 2 और 3, तो कौन सा हो जाएगा, ई। ई ऑप्शन कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया शब्द कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखो एक शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस में हमें क्या करना है, सभी को जो क्रमबद्ध है, यहाँ से जो क्रमबद्ध में है शब्द उसको क्या करना है, पहले को दूसरे में चेंज करना है, दूसरे को पहले में चेंज करना है। उसी प्रकार तीसरे को दूसरे में और दूसरे को तीसरे में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अब देखो पहले को दूसरे में चेंज कर देंगे, पहले और दूसरे को आपस में चेंज, ये हो जाएगा ओ और सी। दूसरे और चौथा और तीसरा को चेंज कर देंगे, सेम हो जाएगी ये। फिर ये जो छठवा और पांचवा को चेंज कर देंगे तो एन यू। इसी प्रकार आगे क्रमशः चलता जाएगा, ये हो जाएगा सी और ये आई, ये हो जाएगा टी ए, क्या हो जाएगा ये टी ए, और ये हो जाएगा ओ आई। यहां से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन है तो एस एन। तो इसमें बोला क्या गया है, अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर, यहां से दाया है, ये क्या हो गया, दाया है, तो दाएं से 10वां अक्षर में आएंगे हम लोग। तो दाएं से 10वां अक्षर में कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10वें स्थान में क्या आ जाएगा, एन। 10वें स्थान में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।